कोटेदार संगठन में गुटबाजी, सरकार में सामंजस्य में नाकाम। फर्रुखाबाद उचित दर विक्रेता संगठन लगातार आंतरिक खींचतान और गुटबाजी से जूझ रहा है। संगठन के भीतर आपसी मतभेद और सत्ता संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि सरकार के साथ तालमेल बैठाने में भी कोटेदार नाकाम साबित हो रहे हैं। गुटबाजी और आंतरिक संघर्ष। संगठन के कई गुट आपसी विवादों में उलझे हुए हैं, जिससे उनकी एकजुटता कमजोर हो रही है। इसका सीधा असर कोटेदार की मांगों और सरकार से उनकी वार्ता पर पड़ रहा है। आंतरिक कलह के कारण संगठन अपनी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है, जिससे उचित दर विक्रेताओं की समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार में सामंजस्य में विफलता। कोटेदार संगठन सरकार में संवाद स्थापित करने और अपनी मांगों को मनवाने में लगातार असफल हो रहा है। प्रशासन और सरकार के साथ बैठ के तो हो रही हैं। जिला महासचिव अरुण मिश्रा की प्रतिक्रिया। उचित दर विक्रेता एसोसिएशन यूपी के जिला महासचिव अरुण मिश्रा ने विशेष बातचीत में संगठन की रणनीति को साझा किया। उन्होंने कहा है कि संगठन को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आंतरिक खींचतान के चलते कई महत्वपूर्ण फैसले लंबित है। क्या आगे होगा समाधान? फिलहाल संगठन को गुटबाजी से बाहर निकलकर एक मजबूत नेतृत्व के साथ सरकार में वार्ता करनी होगी। हम लोग आपस में वार्ता हुई है, माननीय जिला पूर्त अधिकारी महोदय से बैठकर इस पर विस्तृत चर्चा है। संगठन जल्दी ही माननीय जिला पूर्त अधिकारी से मिलकर उसके लिए बात करेगा तथा यह समस्या पूरे प्रदेश की। अब जैसे अगर बात की जाए तो कोटेदारों का जो कमीशन है वो 90 पैसा प्रति किलो है और बहुत ही महंगाई है। इतनी महंगाई में कोटेदार अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपका कदम है संगठन का? वास्तव में बहुत सोचनीय बात है। जो 90 पैसे में हम लोगों का या एक मजदूर की भी मजदूरी नहीं निकल पा रही। इसमें राशन वितरण को लेकर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है तथा तमाम तरह के आइटम सरकार दे रही है, उनको भी हमें बांटना पड़ता है, जिसके लिए कई लेबर और अधिक बढ़ जाती है, लगानी पड़ती है। तो हमारा कमीशन बहुत कम है। इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला था। मुझे आश्वासन मिला था कि आप लोगों की कमीशन वृद्धि जल्दी ही करवाओ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर हम अपनी बात करेंगे। कोटेदारों का जो सरकार खाद्यान्न देती है उसमें घटतौली की भी तमाम समस्याएं आती हैं। जैसे कई जगह पर मीडिया की सुर्खियों में आता है कि कोटेदार ने घटतौली कर लिया, राशन को कम दिया जनता तक। तो क्या वजह रहती है, क्यों ऐसी समस्याएं आती है, क्यों ऐसी शिकायतें लगातार आती हैं? देखिए, ठेकेदारी अगर ठेकेदार किसी को कम माल देता है तो वह कोटेदार तुरंत उस पर एतराज करे और अपना पूरा तौल के माल। रही बात कोटेदारों की, अगर कहीं कोटेदार कहीं माल कम देता है तो उसके लिए हमारे जिले के अधिकारी लगातार काम करते हैं तथा कुछ कार्रवाइयाँ भी। सरकार ने ई-पॉस मशीन व इलेक्ट्रॉनिक काटा दिया है। तमाम जगह पर तकनीकी खराबी रहती है। कई कोटेदार कहते हैं कि बैटरी खराब है, कई कहते हैं काटा सही नहीं चल पा रहा है। तो ये समस्या तकनीकी रहती है, क्या वजह रहती है? वास्तव में ये बात आप सही कह रहे हैं। आपने इस बात को समझा है। सर्वर की समस्या जो है आए दिन लगातार रहती है, जिससे हमारे कोटेदार बंधु जो है लगातार जूझते रहते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही बात करूंगा, साथ ही साथ जो हम लोगों को मशीन में चिप जो सिम डाल के दी जाती है वो भी अच्छी तरीक़े से काम नहीं करती है। और ये समस्या हमारी नहीं, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में है। और इस पर हमारा संगठन अधिकारियों से वार्ता करेगा। इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। जो अन्नपूर्णा दुकानें हैं, हर जगह पर सरकार अन्नपूर्णा भवन बनवा रही है। कई जगह पर फर्रुखाबाद में भी अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार हुए हैं। तो उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या बदलाव देख पा रहे हैं? वास्तव में यह एक सरकार की अच्छी पहल है और इससे आने वाले समय में जो लोग मैं रोड पे दुकान आ जाने से ये हुआ है कि जो लोग इधर उधर से बाहर से लोग आ जाते थे उन्हें भी पता लगता है कि वितरण कहाँ पे हो रहा है। उससे जनता को सुविधा हुई है। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है।
पहले पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में सरकार ने हर ब्लॉक क्षेत्र में गोदामें बनाई थी। खाद्यान्न कोटेदार गोदाम से उठा कर के लाते थे। तब भी कोटेदारों की यही समस्या होती थी कि खाद्यान्न हमको बहुत कम दिया जाता है। जो बोरी होती है 50 किलो की बजाय वो 52 किलो लगा कर दी जाती है। ये सब बात सरकार तक पहुंची और सरकार ने सिंगल स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था को लागू किया। अब सिंगल स्टेप डिलीवरी की अगर हम बात करें तो कई जगह पर भी कोटेदार व ठेकेदार में वाद विवाद होता है। खाद्यान्न तौल कर नहीं दे रहे हैं, तौल कर दे रहे हैं, कहीं भीगा आ रहा है, भीगा गेहूँ भीगा है, कहीं चावल भीगा है, ये तमाम शिकायतें आती हैं। तो इसको लेकर सिंगल स्टेप जो डिलीवरी है सरकार की व्यवस्था कितना कारगर सिद्ध हो पा रही है? देखिए, ऐसा है कि वास्तव में कहीं बहुत जगह ये समस्याएं हैं जहाँ पे अन्नपूर्णा भवन अभी नहीं बन पाया है। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी होती हैं, कोटेदारों को डबल भाड़ा देना पड़ता है। रही बात माल तौल की, तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी कोटेदारों से कहना चाहूँगा कि कोई भी ठेकेदार हो उसके दबाव में मत आइएगा, माल तौल के लीजिएगा। और अगर कहीं ठेकेदार ऐसा करने से मना करता है तो आप संगठन को बताइएगा, हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों को पूरा माल दिलवाएं। तो सरकार से कोटेदारों की क्या क्या मांग है? क्या संगठन ने मांग कर रखी है कि कितनी मांगे हैं जो सरकार उन मांगों को पूरा करे और कोटेदार भी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके? क्या क्या मांगे हैं? मांगे, पहली तो हमारी मांग, सबसे मूल मांग जो है वो मान देखिए, जो हमारी कमीशन वृद्धि है उसको, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 200 रुपये, अन्य जो प्रांत है